हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो इसके लिए थैंक यू। तो चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं फिर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे तान्या मित्तल का जो वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं और जो उन्होंने अपना न्यू घर खरीदा है, उसको लेके काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि तान्या मित्तल ने वो घर खरीदा भी है या नहीं खरीदा, या फिर तान्या मित्तल झूठ बोल रही है। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो जब तान्या ने वो रील डाली थी जिसमें उन्होंने अपना घर दिखाया था, उसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था जिसमें लिखा था कि ये वाला जो हाउस है, यानी कि जो विला तान्या मित्तल ने बाय करा है, उस पे मिसेस तान्या मित्तल ऑलरेडी लिखा था। ठीक है? तो इससे ये तो प्रूफ होता है ना कि वो घर तान्या मित्तल ने बाय करा है। ठीक है? तो अगर वो तान्या मित्तल ने घर खरीदा है, तो फिर जो सामने वाली ऑडियंस है उसको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? क्यों वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे तान्या के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तान्या मित्तल ने तो झूठ बोला था कि उसने घर खरीदा है, पर ये घर उसने नहीं खरीदा, वो झूठ बोल रही है। तो भई आप लोगों को कैसे पता कि तान्या मित्तल ने अगर घर नहीं खरीदा, तो इस चीज़ का आपके पास क्या प्रूफ़ है? ठीक है? अगर आप लोगों के पास प्रूफ़ है तो सोशल मीडिया पे सबके सामने रखिए, जिससे हम लोग को भी पता लगे कि हाँ, तान्या मित्तल झूठ बोल रही है या फिर क्या बात है। बिना बात को जाने हुए हवा में कुछ भी बोल दो, इस बात का कोई सेंस ही नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है? तो अब ये जो सारी जो जेलसी वाली जो फीलिंग्स आ रही है, वो जो तान्या के हेटर्स हैं ना, वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि तान्या मित्तल ने झूठ बोला है कि उसने घर नहीं खरीदा है, वो सिर्फ़ अपनी रील्स के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है और वो फेक है। तान्या मित्तल ये लोगों को दिखा रही है कि मैंने घर खरीदा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि तान्या मित्तल ने घर नहीं खरीदा। और बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल अपनी उसके जो फैन्स हैं वो लोगों को पागल बना रही है। ठीक है? तो इसमें पागल बनाने वाली बात, पहली बात क्या है, अगर तान्या मित्तल घर खरीदेगी तो वो उसके लिए होगा ना तो वो आपके लिए होगा, ना मेरे लिए होगा, ना किसी और थर्ड पर्सन के लिए होगा। ठीक है? उसने जो भी ये सारी चीज़ें करी हैं, अपनी मेहनत पे उसने बहुत स्ट्रगल करा है, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुँची है, जो कि वो डिज़र्व भी करती है। ठीक है? तो इस चीज़ से प्रॉब्लम कहाँ क्या हो रही है, और मुझे बताइए सारी चीज़ें जो उनके अगेंस्ट वाले हैं, वो सारी चीज़ें तान्या मित्तल को टारगेट करने के लिए सारी चीज़ें बोल रहे हैं, जिससे तान्या मित्तल को नीचा गिराया जाए कि देखो कि आप लोग तान्या मित्तल को ऐसा समझते हो, यानी कि अच्छा समझते हो, तुम्हारी तान्या मित्तल बेकार है, वो झूठ बोलती है कि उसने घर नहीं खरीदा, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही करने के लिए कर रही है। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उस बंदी ने जब डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने रख दिया है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट है मेरे घर का, आप लोग देख लीजिए प्रूफ। तान्या मित्तल ने ये जानबूझ के, पहली बात तो मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट दिखाया था कि जिससे फिर ये ना कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाती तो इसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते थे कि शायद तान्या मित्तल ने घर नहीं खरीदा। पर जब उस बंदी ने वो सामने से अपने डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, तो फिर वो उसमें झूठ कहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है? और जिस विला में थी, उसमें जो प्रॉपर्टी के जो ओनर थे, तो उन्होंने भी एक रील्स अपलोड करी है कि तान्या मित्तल ने ये वाला घर बाय करा है। ठीक है? इससे क्या है कि देखिए, तान्या मित्तल ने एक तो वो घर खरीदा और वो उसने सोशल मीडिया पे जो उस प्रॉपर्टी के जो ओनर थे पहले, अब तो खैर तान्या मित्तल ओनर है, तो एक ये भी होता है ना कि तान्या मित्तल इतना बड़ा नाम है, तो इससे ये होता है कि अगर वो तान्या मित्तल के ज़रिए उन लोगों को भी थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगा ना, कि उनकी फ्लैट्स वगैरह या विला वगैरह वो लोग प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने भी तान्या मित्तल के साथ एक रील्स वगैरह बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करा है। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं से भी गलत नहीं है कि तान्या मित्तल को बोला जाए कि ये लड़की झूठी है, ये करती है सोशल मीडिया पे। जब उसको लगता है कि उसकी टीआरपी नीचे जा रही है, वो कहीं दिख नहीं रही है, तो वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जानबूझ के ये करती है, तो ऐसा लोगों का मानना है। पर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि तान्या मित्तल ने झूठ बोला है। तान्या मित्तल ने 100% वो घर खरीदा है। अब देखिए, जो हेटर्स है वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनको तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए तान्या मित्तल के खिलाफ कि हम कैसे इसको नीचे गिराएं। ठीक है? तो आप कुछ भी करिए, तान्या मित्तल को ना कोई नीचे गिरा पाएगा और ना ही कुछ ऐसा कर पाएगा कि जिससे तान्या मित्तल नीचे गिरे, या कोई उसके जो फैंडम वाले हैं वो इन सारी चीज़ों से उनको बुरा लगे। हमें किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, और हमें पता है कि तान्या मित्तल ने वो वाला जो विला है वो तान्या मित्तल ने खुद अपनी मेहनत से ख़रीदा है। ठीक है? उसके मेहनत पसीने की कमाई थी जिससे उसने एक घर खरीदा है, और उसने बोला भी था कि वो एक चाहती है कि इतना, वैसे तो उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह हैं। ठीक है? जो उसने पहले बिग बॉस से निकलने के बाद उसने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई भी थी कि उसकी खुद की फैक्ट्री वगैरह है, ये सारी चीज़ें, बिज़नेस वगैरह, वो तान्या मित्तल ये सारी चीज़ें करती है।
तो इससे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि तान्या मित्तल के घर से रिलेटेड, ठीक है। और किसी की बात का इतना मुद्दा क्यों नहीं बनता, सिर्फ तान्या मित्तल का ही मुद्दा क्यों बनता है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस टाइम पे बिग बॉस का तान्या मित्तल ऐसी कंटेस्टेंट है जिसके नाम से हम कुछ भी बोलेंगे तो वो सारी चीज़ें वायरल होगी। तो इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं कि तान्या मित्तल का नाम लो और वो चीज़ सीधे सीधे वायरल होगी, ठीक है। ये काफ़ी लोगों का मानना है इस तरीके से, इसीलिए बोलते हैं ना एक नेगेटिव पीआर, लोग तान्या मित्तल के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें चलाते हैं कि तान्या मित्तल को कैसे भी करके नीचे गिराया जाए, ठीक है। और फिर उसके नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे कि ये लड़की बहुत झूठ बोलती है, देखो इसको कोई पूछ नहीं रहा है, इसको कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो इसको पता है कि ये कैसे मार्केट में लॉन्च करे अपने आप को, यानी कि जैसे कि और भी रियलिटी शो आ रहे हैं, जैसे कि लॉकअप आ रहा है और एक अलायंस आ रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल का क्रेज़ नहीं रहा, इसीलिए तान्या मित्तल ये सारी झूठ का नाटक कर रही है कि उसने घर खरीदा है, फिर उसी के आसपास ये सारी बातें होने लग जाती हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी उन हेटर्स को, अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का प्रूफ है कि वो घर तान्या मित्तल ने बाय नहीं करा, तो प्लीज़ हमें वो सारी चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पे दिखाइए कि कहाँ है कि तान्या मित्तल ने वो वाला घर बाय नहीं करा है। वैसे तो हमारा 100% ये है कि तान्या मित्तल ने वो घर खुद ही बाय करा है, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई भी मुद्दा नहीं बनता, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, मुझे नहीं पता था कि इस छोटी सी चीज़ का इतना कोई मुद्दा भी बना सकता है। किसी ने घर खरीदा है, उसको भाई खुश तो होने दो थोड़ा सा, अगर वो कोई चीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है तो उसको खुश होने दो। क्यों ये हेटर्स ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? आप जिसके जैसे कि अमाल का फैंडम हो गया, फरहाना भट्ट का फैंडम हो गया, तो आप अपने आपके जो रियल हीरो है आप उन पे फोकस करिए ना, बार बार तान्या मित्तल के लिए ये सारी चीज़ें क्यों करवाना। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं तान्या मित्तल के आसपास। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। कल मेरे पास दूसरे टॉपिक थे, इस वजह से मैंने इस मुद्दे पे कल बात नहीं करी थी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ हाइप ज़रूर दिया करिए, हाइप देने से ये होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन फ़ील होता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही है। अगर आप लोगों का कोई सजेशन वगैरह है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय, राधे राधे।